हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से यार अंत तक देखना। तो पहला यहाँ पे झील है। आज के दिन यहाँ पर आपको 6% तक का जो गेन जो देखने को मिला। ये गेन का वजह क्या है? गेन का वजह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और साथ साथ यहाँ पे मार्केट में जो गेन है उसके कारण भी यहाँ पर एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ यहाँ पर अप्रूव्स, मतलब यहाँ पर आपको रेजिंग फंड जो यहाँ पे ये चाह रही थी फंड रेज करने के लिए, वो फिलहाल यहाँ पे बोर्ड्स ने अप्रूव कर दिया है। 2000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करते हुए दिखाई देगी इक्विटी के जरिए। लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ पे कंफर्म ये नहीं हम लोग मालूम चल रहा है कि यहाँ पे किस बेसिस पे ये फंड रेज करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये न्यूज़ कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर गेन हो रहा है। देखो, हम लोग को मालूम है कि जो यहाँ पर आपको सोनी के साथ जो डील जो था मर्जर का, वो यहाँ पे पूरा डिक्लाइन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत लोगों को मालूम भी है। लेकिन अभी क्या यहाँ पे बाई कर सकते हैं इस कंपनी को? देखो, बात को सही से समझो, ठीक है। ये कंपनी को बाई करने के लिए ना आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये एक ट्रेडिंग पर्पस वाला ही शेयर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे अभी मत सोचो, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पज से जाओ, वो यहाँ पर एक बात अलग है, क्योंकि देखो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना ही पड़ेगा। यदि लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग को बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना तो ही आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करना। यदि आप यहाँ पे नहीं करते हो मेंटेन, तो फिर आपके लिए ये कंपनी नहीं, क्योंकि ये कंपनी इतना ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल है कि ये अभी 200 भी जा सकता है या फिर आपको 100 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की ये कंपनी है, इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना। बाकी वही बात है कि यहाँ पे जो डिसीजन अंतिम आपका ही यहाँ पे होगा, तो इसलिए खुद से सोच समझ कर लेना कोई भी फैसला। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आईटीसी। आईटीसी में आपको आज के दिन आपको 1.5% का गेन देखने को मिला। कुछ खास गिरावट नहीं, कुछ खास तेजी नहीं, ठीक है। कि यहाँ पर नॉर्मल जो है ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको आईटीसी मतलब जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पे डिमर्जर को लेकर के अप्रूव कर चुके हैं। मतलब 99.6% का यहाँ पे आपको जो मेजोरिटी मिल चुका है कि ठीक है आप यहाँ पे डिमर्ज करो, इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। मैं बता दूँ सबसे पहले कि यदि आपके पास जो आईटीसी का जो 10 शेयर है, तो आपको एक शेयर मिलेगा आईटीसी होटल का, जो यहाँ पे पहले से ही तय था, जो आपको 1 साल पहले की बात है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पे सीसीआई ने यहाँ पे अप्रूव दे दिया था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, हाँ देख सकते हो आप, ठीक है। और यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखा जो मैंने आपको शेयर किया है कि 10 शेयर यदि आपके पास आईटीसी का है, तो आपको एक शेयर यहाँ पे मिलेगा आईटीसी होटल का। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत था कि भाई 40% यहाँ पे आईटीसी जो पेरेंट कंपनी यहाँ पे वही होल्ड करेगी। कहीं ना कहीं आपको जो मेजोरिटी जो पावर है वो यहाँ पर आईटीसी की तरफ ही क्यों? क्योंकि भाई 60% में पब्लिक होगा, ठीक है। आपको जो एफआईएस होगा डोमेस्टिक वाले होगा, तो इसलिए इस तरह का कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा था, जो हम लोग को मालूम है। बाकी और कोई खास न्यूज़ इसके रिगार्डिंग से आते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो जो न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है एचएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन एक अच्छा गेन देखने को मिला। स्टॉक आपको 4800 भी जाते हुए दिखाई दिया आज के दिन, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग होता है आपको 7% बढ़ करके। देखो भाई, यही कंपनी की खास बात है। मैंने क्या पता था, देखो डिफेंस सेक्टर को ना यदि आप सही से समझते हो ना, तो ये अभी भी अच्छा मौका दे रहा है। और मैंने बार बोला है कि यार देखो लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है ये, और इसलिए आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो कि यहाँ पे नियर टर्म में क्या हो क्या नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो। और ये भाई नियर टर्म में भी जब देखोगे तो नीचे के लेवल से ना स्टॉक आपको अच्छा खासा गेन कर चुका है। जब चार्ट देखोगे तो 5 दिन में फिलहाल अभी मात्र 5% का ही गिरावट हो रहा है। लेकिन जब नीचे के लेवल से देखोगे तो यहाँ से मोटा मोटी आपको नहीं भी तो 10-15% तक का यहाँ पे जो रिवर्स ये करते हुए दिखाई दे चुका है। तो इसलिए इस बात को सही से समझो। अब यदि देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज यानी कि सीएलएसए ने जो है डाउनग्रेड किया था आपको बेल को, लेकिन यहाँ पर एचएल को यहाँ पे आउट परफॉर्म भी मेंटेन की, जो पहले से मेंटेन करके रखे हुए हैं। अब टारगेट प्राइस क्या है आप एक बार यहाँ पे देख लो। जो टारगेट जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, जो पहले भी जो था वो यहाँ पर है 4731 का, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट है। तो हम लोगों को मालूम है पहले भी कि यहाँ पे जेफरीज ने भी जो टारगेट जो शेयर किया था वो था यहाँ पे 5700 कुछ का। तो भाई यहाँ पर आपको जो सेम टारगेट यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स देते हुए दिखाई दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट का यहाँ पे ये मानना है कि जो फिलहाल आप लोग यहाँ पर देखते हो उनका ऑर्डर बुक ना, वो यहाँ पर आपको डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई देगा। और इसके कारण जो है यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज एक्सपर्ट ने टारगेट को अपग्रेड किया था, जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसलिए भाई बात को सही समझो कि कंपनी का जो फंडामेंटल भी सही है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस भी सही है, तो
फिर डर वाली क्या बात है। और हमको मालूम कि आपको हाल ही में यहाँ पर एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे भारत जो है फ्रांस से बात भी कर रहा है आपको राफेल के रिगार्डिंग से। तो यहाँ पर भी आपको ये सब अपडेट आपको जो है आते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ROC ROE हर कुछ ही सही है, ठीक है। बस लेकिन लोग डर क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी क्या होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। कौन से यहाँ पे सरकार, मतलब यहाँ पे क्या आप फिर से जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, उसके कारण सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट होता है। लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल ऐसा तो यहाँ पे हम लोग को जो न्यूज़ देकर ये मालूम चल रहा है कि हाँ, जहाँ तक जो कन्फर्मेशन है वो यहाँ पे इनके तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये डर वाली बात छोड़ो, अच्छे कंपनी को हर एक गिरावट में कुछ ना कुछ यहाँ पे बाई करो। और जो मैंने भी बाई किया था 3 शेयर, वो यहाँ पर मेरा एक अच्छा रिटर्न शेयर करा, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपने वीडियो में, ठीक है। तो जरूर से आप लोग देख लेना कि मैंने कौन से स्टॉक को बाई किया है। लेकिन कोई बाइंग का यहाँ पे पर्पस नहीं है कि आप लोग बाइंग करो, लेकिन बस लॉजिक को सही से समझो कि गिरावट से हम लोग को डरना नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है ना तो उस समय यहाँ पर भाई बाई करना है। इस बात को मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आज देख लो कि मुझे हर एक स्टॉक में नहीं भी तो भाई 10%, 8% इस तरह का रिटर्न अभी आपको मात्र 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। तो जब मौका मिलता है तो भाई मौके को जाने देना वो सबसे बड़ा यहाँ पे हम लोगों को गलती होता है। तो इसलिए इस बात को सही से समझ के फैसला लो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो, और मैं तो कंपनी के बारे में फंडामेंटल पूरा बताया हुआ है ही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।